हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। बामर श्रेणी की अंतिम लाइन तथा लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है 2, 1, 4 या 0.5। हमें बताना है कि बामर श्रेणी की अंतिम लाइन तथा लाइमन श्रेणी की अंतिम लाइन का अनुपात क्या है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं। ये n बराबर 1 ऊर्जा स्तर है तथा ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर है तथा इसी प्रकार से n बराबर 3 ऊर्जा स्तर तथा n बराबर 4 ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार से n बराबर अनंतवा ऊर्जा स्तर। जब किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो इससे उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रमी लाइन पर लाइमन श्रेणी को प्रदर्शित करती है। यह है लाइमन श्रेणी। इसके लिए n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2, 3, 4 अनंत तक कुछ भी हो सकता है तथा यह लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा है। इसके लिए n1 बराबर तो 1 तथा n2 बराबर अनंत होता है। इसी प्रकार से उच्चतम ऊर्जा स्तरों से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में संक्रमित होने वाले इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित विकिरण को स्पेक्ट्रमी रेखा पर बामर श्रेणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह है बामर श्रेणी, जिसके लिए n1 बराबर तो 2 होता है तथा n2 बराबर 3, 4, 5 अनंत तक कुछ भी हो सकता है तथा यह रेखा बामर श्रेणी की अंतिम रेखा है, जिसके लिए n1 बराबर 2 तथा n2 बराबर अनंत होता है तथा जब संक्रमित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जित फोटॉन की लिए तरंग दैर्ध्य को निम्न प्रकार संबंधित किया जा सकता है। 1/λ बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए r गुणा 1/n1 की घात 2 माइनस 1/n2 की घात 2। इसे हम अंतिम रेखा के लिए भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अंतिम रेखा के लिए उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। अतः हम लिख सकते हैं 1/λ मिनिमम। तो ये हो जाएगा r 1/λ1 की घात 2 माइनस 1 बटा अनंत से आ रहा है, यानी कि सभी के लिए n2 बराबर अनंत होगा अंतिम रेखा के लिए। तो ये हो जाएगा λ मिनिमम बराबर r/n1 की घात 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि λ मिनिमम बराबर n1 की घात 2/r। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि बामर की अंतिम लाइन की तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लिख सकते हैं λ मिनिमम बामर। तो बामर के लिए n1 का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/r, जो कि हो जाएगा 4/r तथा लाइमन की अंतिम रेखा के लिए λ मिनिमम लाइमन, जो कि हो जाएगा, इसके लिए n1 बराबर 1 है
तो 1/2 जो कि हो जाएगा 1/। तो हमें इनमें अनुपात बताना है कि लैम्डा मिनिमम बामर बटे लैम्डा मिनिमम लाइमन का अनुपात हो जाएगा 4। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी बामर की अंतिम रेखा का लाइमन की अंतिम रेखा से अनुपात 4 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।